क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है, अब की बार 90 पार, मैं आपको 90% से ऊपर की जवाबदारी लेता हूं। ठीक है, यहां से अपन पूरा पेपर सॉल्व करेंगे, साइंस का ये पेपर है। ठीक है, विथ सॉल्यूशन। जी हाँ, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों का कॉपी में यहां पर लिखा हुआ सॉल्यूशन मिलेगा, ये देख लीजिएगा, यहां से देख लीजिएगा ये। ठीक है भैया, चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से शुरू करते हैं ना। चलिए, पहला है अपना कि निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं है। तो भैया नमक जो है ना वो आपका ऊर्ध्वपाताज पदार्थ नहीं होगा। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है, इत्यादि है आपकी उपधातुएं। एटॉम शब्द किसका प्रयोग किसने किया, एटॉम जो शब्द है उसका प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की, कोशिका में केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने। देखिए ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बच्चे बहुत सारे ना गलत सलत चीजें दिमाग में बैठा लेते हैं ना, और कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने बताई थी। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, पौधों में जल और खनिज का संवहन होता है जाइलम के द्वारा। विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है आपकी वेग। ठीक है, ये कहलाती है वेग कहलाती है। चलिए यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, है ना भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है भैया, चलिए आगे, ये इतना हो गया। अब है रिक्त स्थान। देखिए तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तापमान जब बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। विलियन जो है, विलियन, विलियन होता है समांगीय मिश्रण। ऐसा होता है समांगीय मिश्रण। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, देखिए चेडविक ने की थी, चेडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी रहती है, पादप कोशिका की भित्ति जो होती है ना वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां पर लिख देते अपन सेल्यूलोज। स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डिडेस विभाजित डिडेस नहीं होती। तो देखिए स्थायी जो ऊतक होते हैं ना उनकी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूटन का डिडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है भैया। अब आगे देखते हैं और अगला क्या है हमारा उसे ध्यान से समझेंगे। जोड़ी है बेटा, तापमान का मात्रक। हमारे 9th क्लास के बच्चे बड़े ही समझदार है, जो चीज़ें बताते हैं उनको फॉलो करते हैं। ठीक है, आप तो बिल्कुल चैनल पर जो चीज़ें प्लेलिस्ट में है उनको चेकआउट करो। मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। ठीक है, रियल पर पेपर के भरोसे मत रहो, मैं जो बता रहा हूँ उसकी गारंटी लिखा पढ़ी कर लो आप तो पर पूरा फंसेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको ABCD 4 पेपर दे रहा हूँ, चारों पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है। 90-95% बनाने, तो 2 पेपर करोगे तो 60% की जवाबदारी है। तापमान का मात्रक क्या है, केल्विन। जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन, कार्बन का जाएगा C। केंद्रक की खोज हो जाएगा कोशिका नियंत्रण कक्ष। आंख की पलक, इसका जाएगा आपका ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। शुद्धता, दूध में शुद्धता की जो जांच है उसका जाएगा लैक्टोमीटर। यहाँ से आप मेज द कॉलम देख सकते हैं, ये हो गया इतना। हमारे आसपास द्रव्य की कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है, द्रव जो है वो 3 अवस्था में विद्यमान है। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है वो हो जाएगा CaOH2। किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को हम क्या कहेंगे, मंदन। क्या कहेंगे बाबूजी, मंदन। 2 या 2 से अधिक फसलों के निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को हम कहते हैं अंतरा फसलीकरण। यहाँ से हमारे बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया इतना, थोड़ा सा छोटा करेंगे, ये हो गया इतना। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 रहेगा। 6 में आपका क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो 5वां जो है सत्य सत्य है। कोलाइड एक तरह का क्या है, समांगी मिश्रण है, गलत है, क्योंकि कोलाइड क्या है आपका विषमांगी मिश्रण होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, बिल्कुल राइट बात है। यहाँ से आपका तीसरा चौथा असत्य रहेगा, 5वां सत्य और छठा बिल्कुल असत्य रहेगा। यदि हम बात करें यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से, तो हमारे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर रहा हूँ, एक एक प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आप तो निश्चिंत रहो। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा आपका। हो गया इतना। इसके बाद में रदरफोर्ड से आप क्या समझते हैं? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए। कैथोड किरणों के 2 प्रमुख गुण लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत बताइए। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बताना है। रंध्र क्या कार्य है? किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों का नामांकित चित्र बनाइए। रेखित पेशी और आरेखित पेशी में अंतर। पौधों में मुख्यतः ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। सदिश राशि को परिभाषित कीजिएगा। मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका मात्रक आपको देना है, ठीक है। यदि हम बात करें बल का एसआई मात्रक, तो बल का एसआई मात्रक देख लीजिएगा। न्यूटन के गति का तृतीय नियम, यहाँ से आप बढ़िया से, ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है ना। 19 के बाद में आपको देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका हरी खाद क्या है, इसके लाभ लिखना है। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त टिप्पणी। आयनिक यौगिक और आणविक यौगिक में उसे आप क्या समझते हैं, ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का था। यहाँ से चाल और वेग में अंतर, कोई 4 दूरी और विस्थापन में 4 अंतर बताना है। पराध्वनि और पराध्वनि से अनुप्रयोग, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों में अंतर बताइए। ये तो बेटा अपना पेपर हो गया पूरा, है ना। चलिए अब इसका सॉल्यूशन अच्छे से देखते हैं। तो देखिए यहाँ से अपन पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है आपका आता है छठा, कि ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए। तो ये हो गया आपका ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा और उदाहरण, कि जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते तो वो बिना द्रव अवस्था में बदले सीधा गैस में बदल जाता है। तो इस घटना को हम कहते हैं, ठीक है, ऊर्ध्वपातन। यानी कि किसी गैस पदार्थ को ठंडा करने पर बिना द्रव में बदले वह ठोस में आ जाएगा, ठीक है भैया। या फिर ठोस को सीधा करेंगे तो वो गैस में बदल जाएगा, बीच में द्रव वाला का काम है ही नहीं, तो वो कहते हैं ऊर्ध्वपातन। उदाहरण के लिए कपूर है। गलनांक और कथनांक में अंतर आपको बताना है। तो देखिए गलनांक और कथनांक में अंतर आप यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट करोगे, हो गया। इसके बाद में अपन बात करेंगे, तो ये यहाँ पर आपका हो गया, ये गलनांक और कथनांक में अंतर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है कोलाइड के 2 गुणधर्म लिखिए, हो गया। इसके बाद में मिश्रण और यौगिक में अंतर। बढ़िया से मैं जब कहूँ, जब स्क्रीनशॉट लेते जाओ, है ना। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में वो उदाहरण सहित आपको बताना है। यहाँ से आप विषमांगी मिश्रण का सॉल्यूशन देख सकते हैं। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण आपको देने हैं। ये भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं बताइए, हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कैथोड किरणें के कोई 2 गुण लिखिए, ये यहाँ से हो जाएगा। कैथोड किरणों के क्या है, कोई 2 गुण लिखना है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम और संकेत लिखने हैं। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल को चित्र सहित बनाइएगा, ये हो गया इतना। इसके बाद में आ गया रंध्र क्या है, रंध्र के कार्य। यहाँ पर देखिए किन्हीं 2 प्रकार के पेशी रेशों के नामांकित चित्र बताना है। तो ये आपका पेशी रेशा हो गया, यहाँ से रेखित और आरेखित पेशी में अंतर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा ये रहेगा आपका यहाँ से, चलिए सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए। वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण, परिणाम और दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उसे अपन कहते हैं
सदिश राशि। उत्वाह मंदन को परिभाषित कीजिए, इसका ऐसा ही मात्रक भी लिखना है आपको। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है समझाइए। हो गया भैया इतना। क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा देख सकते हैं, न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताइए। देखो घर्षण के क्या क्या लाभ है। देखो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, रुक सकते हैं, घर्षण के कारण ही आग उत्पन्न होती है, घर्षण के कारण ही हम लिख सकते हैं। ठीक है भैया। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हो? प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक आपको लिखना। ये हो गया। गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर आपको बताना है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या तथा अनुप्रयोग लिखिए। ये सिद्धांत हो गया और ये इसके अनुप्रयोग हो गए। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर बताना है, तो ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है? ये हो गया भैया इतना। ऊर्जा संरक्षण के नियम का उदाहरण दीजिए। हरी खाद क्या इसके लाभ, तो ये यहाँ पर देख लीजिएगा। हरी खाद का मतलब क्या है? फसल उगाने से पूर्व खेतों में कुछ पौधों जैसे बरसिंग उगा लेते हैं, पटसन उगा लेते हैं, ग्वार उगा लेते हैं, उनको उगा लेंगे, फिर उस पर हल चला देंगे और मतलब वो कटाई नहीं करेंगे, वो हरे का हरा को बक्खर फेर देंगे अपनी, सीधी सी बात है। तो जब जैसे उस पर अपन बक्खर कर देंगे ना, तो बस इसे कहते हैं अपन, उसके ऊपर लोटर वेटर से चूर देंगे उसे मिट्टी के साथ, तो बस वही क्या है, वो हरी खाद कहलाएगी। और क्या इसके लाभ क्या है? इससे जल धारण की क्षमता बढ़ती है, पौधों में उत्पादन वृद्धि बढ़ती है। मधुमक्खी पालन पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिएगा। ये मुर्गी पालन हो गया, फसल पैटर्न हो गया, हो गया। आयनिक तथा आणविक यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये आपका आयनिक यौगिक हो गया, ये आपका आणविक यौगिक हो जाएगा। यहाँ से हमारे बच्चे अथवा वाले प्रश्न रहेंगे, लिखेंगे ये। चाल और वेग में अंतर, दूरी और विस्थापन में अंतर, पराध्वनि के अनुप्रयोग को बताना है। ये आपको कर लेना कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 23 तक, यहाँ तक। ठीक है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर,